आज 1 मई है। कैलेंडर में लाल रंग से छपा है, लेकिन ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये जागने का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि भाई ये दिन एसी कमरों में आराम फरमाने का नहीं है, बल्कि उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने सच में इस दुनिया को अपने हाथों से बनाया, लेकिन जिन्हें इस दुनिया ने कभी वो पहचान नहीं दी जिसके वो हकदार थे। ये महज कुछ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, ये उन असल लोगों के बारे में है जो अपने हाथों से इस समाज का भौतिक निर्माण करते हैं। ये दिन उनका नहीं है जो कुर्सियों पर बैठते हैं, बल्कि उनका है जो वो कुर्सी बनाते हैं। ये महलों में रहने वालों का दिन नहीं है, बल्कि उन हाथों का है जो ईंटें रखते हैं। ये दिन अमीरों का नहीं, खेतों में पसीना बहाने वालों का है। ये एक झटके में राजनेताओं और कॉरपोरेशन से 1 मई का अधिकार छीनकर उसे सीधे शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के हाथों में सौंप देता है। और विकास किसका? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉरपोरेट प्रगति के उस भ्रम को चुनौती देता है जो अक्सर हमें दिखाया जाता है। जब हम चारों ओर तरक्की का शोर सुनते हैं तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि इस तरक्की का असली फायदा आखिर पहुंच किसे रहा है। एक तरफ हम बड़े बड़े चमचमाते लग्जरी मॉल और बहुमंजिला इमारतें देखते हैं जिन्हें आधुनिक विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वहीं बाहर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। शानदार इमारतें और महंगे अस्पताल बनाए जाते हैं, लेकिन इन इमारतों को बनाने वाला मजदूर खुद पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरसता है। महंगे इलाज के अभाव में वह उसी अस्पताल के दरवाजे के बाहर दम तोड़ देता है जिसे उसने खुद बनाया था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं वे ही इसके फायदों से पूरी तरह बाहर क्यों रखे गए हैं। एक तरफ आपके पास करोड़ों की फीस वाले प्राइवेट अस्पताल और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, और दूसरी तरफ गरीब और मजदूर वर्ग के लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं और उनके बच्चे इन महंगे स्कूलों की फीस का बोझ नहीं उठा सकते। तो इस सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि मौजूदा सिस्टम में ये विकास सिर्फ उन लोगों की जेबें भरता है जो पहले से ही अमीर हैं, और हाशिए पर खड़े लोगों को ये और भी गहरी गरीबी में धकेल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारी असमानता पैदा कैसे होती है। अगर इसे बिल्कुल आम और सरल भाषा में कहें तो ये वो आर्थिक व्यवस्था है जहां कॉरपोरेट का मुनाफा वास्तव में मजदूरों के उस काम का हिस्सा होता है जिसके लिए उन्हें कभी पैसे दिए ही नहीं गए। यही वो ढांचागत चोरी है जिस पर हमारी आज की आधुनिक व्यवस्था टिकी हुई है। जब पूंजी इस दुनिया में आती है तो उसके सर से पांव तक हर छेद से खून और गंदगी टपकती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये बताता है कि अमीरी का पहाड़ हमेशा गरीबी की खाई खोदकर ही खड़ा किया जाता है। जरा मजदूरों के इन चेहरों को इमेजिन कीजिए। वो खदान मजदूर जो हर दिन मौत के साए में उतरते हैं और हादसों का कोई मुआवजा नहीं मिलता। ईंट भट्टे पर काम करने वाली वो माँ जो बच्चों का पेट पालने के लिए हर तरह का अपमान सहती है। और वो प्रवासी निर्माण मजदूर जो दूसरों के लिए महल बनाता है लेकिन खुद बेघर होकर झुग्गियों में रहने को मजबूर है। ये उनकी असुरक्षा का कड़वा यथार्थ है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये संघर्ष सिर्फ शारीरिक श्रम करने वालों तक सीमित है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ वो युवा है जिसने अपनी जिंदगी के कई साल पढ़ाई में लगाए, दिन रात एक करके डिग्रियां हासिल की, ये सोचकर कि शिक्षा से उसकी जिंदगी बेहतर होगी, और दूसरी तरफ सिस्टम और राजनेताओं की तरफ से उन्हें पकौड़े बेचने जैसी सलाह दी जाती है। ये चीज समाज की उच्च शिक्षा से जुड़ी उम्मीदों और रोजगार न मिलने की कड़वी सच्चाई व सरकारी उदासीनता के बीच के गहरे अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पेश करती है। इस संकट के बीच जो 44 पुराने श्रम कानून मजदूरों ने 100 साल की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद जीते थे, वे अब 4 नई श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स में बदल रहे हैं। ये नई संहिताएं ट्रेड यूनियनों को कमजोर कर रही हैं और ठेका प्रथा को और बढ़ावा दे रही हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मजदूर अकेला पड़ जाए और खतरनाक परिस्थितियों या कम वेतन के खिलाफ आवाज ही न उठा सके। तो भाई, इस पूरी स्थिति का समाधान क्या है? पहला, जागो, यानी सबसे पहले तो ये पहचानो कि तुम्हारा शोषण हो रहा है। दूसरा, संगठित हो, जाति, धर्म और हर तरह के बंटवारे से ऊपर उठकर एक साथ आओ। तीसरा, सवाल करो, उन अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करो जो मालिकों के फायदे और मजदूरों के नुकसान के लिए बनाए गए हैं। और चौथा, सबसे अहम कदम है अपने इतिहास को याद रखना। 1871 का पेरिस कम्यून, 1886 में शिकागो के हे मार्केट के शहीदों का बलिदान और 1931 में भगत सिंह का इंकलाब। ये महज कुछ पुरानी तारीखें नहीं हैं, यह हमें याद दिलाती हैं कि मजदूरों का संघर्ष कोई आज की बात नहीं है, यह एक वैश्विक इतिहास है। युवा पीढ़ी को इसे याद रखना चाहिए, क्योंकि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, बदलाव लाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
1886 का हे मार्केट का खूनी संघर्ष ही वो वजह है जिससे आज हमें 8 घंटे की शिफ्ट मिली है ना? हाँ, मजदूरों ने जान देकर ये अधिकार हासिल किया था, इसी तरह भारत में भगत सिंह का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक गहरे विचारक के रूप में पेश किया गया है, जिन्होंने कहा था कि असली आजादी तब मिलेगी जब आर्थिक शोषण खत्म होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एकता उन अलग अलग कमजोर धागों की तरह है जो अगर एक साथ गूंथ दिए जाएं तो एक ऐसी रस्सी बन जाते हैं जिसे कोई व्यवस्था नहीं तोड़ सकती? बिल्कुल, या फिर इसे एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड के सर्किट ब्रेकर की तरह देख सकते हैं। जब तक मजदूर अलग हैं, सिस्टम ओवरलोड डालता रहता है। लेकिन संगठित होकर वो एक ट्रिप स्विच बन जाते हैं जो व्यवस्था की आग को रोक सकता है। 1 मई सिर्फ दफ्तरों के बंद रहने का दिन नहीं है। ये ईद रहोती माँ, खदान में जाते पिता, कर्ज में डूबे किसान और बेरोजगार युवा का दिन है। तो अगली बार जब कोई सुनने वाला किसी चमचमाते मॉल में कदम रखे या नया पुल पार करे तो उस अदृश्य मेहनत को जरूर याद करें कि जो दुनिया बना सकते हैं वो दुनिया बदल भी सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का हर निर्माता, हर मजदूर, हर कर्मचारी सिर्फ एक दिन के लिए अपना काम रोक दें तो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था को ढहने में कितना समय लगेगा? शायद एक दिन से भी कम। क्या असली सत्ता उन लोगों के हाथ में है जिन्हें सबसे कमजोर समझा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, सोचने लायक बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सवाल उठाते रहिए। कल की avatar.revolution@gmail.com पर आपकी समस्याओं और बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।